गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने महाकवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय एवं पाठ परिचय के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि आपको कल बताया जा चुका है, लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में वाचन करेंगे। सीता स्वयंवर में जब श्री राम के द्वारा धनुष टूट गया, शिव धनुष, इससे परशुराम जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और सभा में उपस्थित लोगों को दंडित करने की बात कहने लगे। इस बात से लक्ष्मण से रहा ना गया और वो वाद विवाद करने लगे और यह वाद विवाद युद्ध तक बढ़ गया। अंततः भगवान श्री राम ने अपने शीतल मधुर वचनों से इस विवाद को शांत किया। यहाँ तुलसीदास जी ने, चूँकि ये रामचरित मानस का काव्यांश है, रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी हुई है, तो अवधी भाषा है, इसमें वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। चौपाई और दोहा छंद में ये काव्यांश रचित है। इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो परशुराम ने क्रोध में आकर पूछा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो सभा में उपस्थित किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रभु श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हुए और परशुराम जी से कहने लगे, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, परशुराम जी से कह रहे हैं, हे नाथ, शंभुधनु शिव का धनुष, शंभुधनु शिव धनुष के लिए आया है। भंज निहारा, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। होई होगा, क्यों कोई एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन हो सकता है? आप ही का कोई एक दास हो सकता है। श्री राम परशुराम से कह रहे हैं कि आपके शिष्य के अलावा, आपके दास के अलावा और कौन तोड़ सकता है? और किसी की तो हिम्मत उसमें हो नहीं सकती। तो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह आपका कोई दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, श्री राम ने कहा, आयसु कहा कहिए किन मोही, मोही यानी मुझे। आयसु आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप आज्ञा देना चाहते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझसे कहिए। सुने रिसाई बोले मुनि कोही, रिसाई यानी गुस्सा, कोही यानी क्रोधी। परशुराम जी क्रोधी थे
तो ये लक्ष्मण के विनम्र वचनों को सुनकर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और गुस्सा होकर क्या बोले, सेवक सोजो करे सेवकाई, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरे करने करी करिए लड़ाई। सेवक सो यानी सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु, लड़ाई लड़ाई। तो परशुराम गुस्से में श्री राम से क्या बोले, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। शिव धनुष को तोड़कर तो शत्रुता का कार्य किया है, लड़ाई का कार्य किया है, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर वर्ण की आवर्ती हो रही है, जैसे कहा, कहिए, किन, के वर्ण की आवर्ती है, सेवक सो सवर्ण की आवर्ती है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो परशुराम ने क्या कहा, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। शिव धनुष को तोड़कर तो शत्रुता का कार्य किया है, लड़ाई का कार्य किया है, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम मेरी बात सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु, शिव का धनुष तोड़ा है। हे राम मेरी बात सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मोरा, मोरा का अर्थ होता है मेरा, रिपु का मतलब होता है शत्रु। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु एक राजा था जिसके पुत्रों ने परशुराम के माता पिता की हत्या कर दी थी। इस बात से गुस्सा होकर परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु और उसके पुत्रों को मार दिया था। तो यहाँ उसी सहस्त्रबाहु का जिक्र किया है। तो परशुराम जी ने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाओ, बिलगाओ का मतलब होता है अलग, बिहाई यानी छोड़कर, समाजा यानी सभा। तो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए। यानी जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो चुपचाप जो है एक तरफ हो जाए, नहीं तो मारे जेहि सब राजा। नहीं तो क्या होगा, सारे राजा मारे जाएंगे। क्योंकि परशुराम जी पहले भी क्षत्रियों को मार चुके थे। ऐसा कहते हैं 21 बार उन्होंने इस धरती से क्षत्रिय विहीन कर दिया था और सब उनके क्रोध से परिचित हैं। तो परशुराम जी ने क्रोध में क्या कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, वो चुपचाप इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब देखिए यहाँ से लक्ष्मण का कथन शुरू होता है। ये कथनों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब व्याख्या आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे क्या कह रहा है। इससे पहले का जो यहाँ से ये जो कथन है ये परशुराम जी का है। ठीक है, तो लक्ष्मण जी उनकी बातों को सुन रहे थे। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने।
सुनी मुनि, सुनी मुनि, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, ध्वनि समानता है। तो मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। वैसे भी लक्ष्मण जी विवाद वत्सल हैं, युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, वो क्रोध में है, तो उसके सामने मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है। तो आप भी याद रखें, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो आप हंसे नहीं, उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा और गुस्से में वो कुछ भी अनर्थ कर सकता है। तो परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले पर सुधरे ही अब माने, और परशुराम जी की अवज्ञा करते हुए, उनकी चेतावनी की ओर ध्यान न देते हुए, उन्हें गुस्से की ओर ध्यान न देते हुए क्या कहने लगे? बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु यानी बहुत, लरिकाई, लरिकाई का मतलब होता है लड़कपन, बचपन में, कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े। कवऊ ने असी रिस किन्हे गोसाई, गोसाई गोस्वामी, परशुराम जी के लिए आया है। हे गोस्वामी, बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ी, तब तो किसी ने गुस्सा नहीं किया। रीस, रीस का मतलब होता है गुस्सा, तब तो किसी ने गुस्सा नहीं किया। शिव के धनुष को क्या कह रहे हैं वो लक्ष्मण जी? धनुषी, बच्चों के खेलने की होती है ना। हाँ, तो बचपन में हमने बहुत सी ऐसी धनुषियां तोड़ी, तब तो कोई गुस्सा नहीं हुआ। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, एही धनु पर ममता के ही हेतु, एही इसी धनुष पर, हे मुनिवर आपकी इसी धनुष पर ममता क्यों है? किस कारण से इस धनुष पर इतना प्रेम है? इस बात को सुनकर परशुराम जी और अधिक गुस्सा हुए। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी यह सुनकर के, रिसाई यानी गुस्सा, गुस्सा हो गए कौन? परशुराम जी। कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु परशुराम जी के लिए आया है, क्योंकि भृगु वंशज है, भृगुकुल में इन्होंने जन्म लिया है, भृगुकुल की ये संतान है। भृगु ऋषि अत्यंत क्रोधी थे, बहुत शक्तिशाली थे, उन्हीं के वंशज हैं परशुराम जी। तो जब लक्ष्मण जी ने ये व्यंग किया, ये व्यंग है कि बचपन में हमने बहुत सी धनुषियां तोड़ी है, तब तो किसी ने गुस्सा नहीं किया, आपकी इसी धनुष पर ममता क्यों है? लक्ष्मण के इन व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी का गुस्सा और अधिक भड़क गया, और वो क्या कहने लगे? रे नृप बालक, परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के बालक, हे राजपुत्र, कालवश तो काल के वश में है, बोलत तो ही न संवार, ये जो तू बोल रहा है तो काल तुझे सही ढंग से बोलने नहीं दे रहा है, यानी मैं तेरा काल हूं, यदि मुझसे सही ढंग से बात नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित यानी जानता है, सकल यानी सारा, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु,
जिसे तुम साधारण धनुष ही समझ रहे हो वो त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी कौन है? शिव जी। शिव जी को त्रिपुरारी कहते हैं। तो शिव के धनुष को तुम साधारण धनुषों के समान समझ रहे हो। इस धनुष को तो सारा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है, और तुम इसे साधारण धनुषी के समान समझ रहे हो। यहां पर उपमा अलंकार है। लक्ष्मण ने शिव के धनुष की तुलना किससे की? साधारण धनुषी से। तो हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में हो और मुझसे जुबान संभाल कर बात करो। जिसे तुम साधारण धनुषी समझ रहे हो वो शिव का धनुष है, और इसके बारे में सारा संसार जानता है। यह सुनकर के लक्ष्मण से रहा नहीं गया, क्योंकि लक्ष्मण तो युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं, विवाद वत्सल है और व्यंग्य वचन कहने में माहिर है। लक्ष्मण जी की बारी है। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, हंसी हंसते हुए, हमरे जाना कि हमने तो ये जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना कि सभी धनुष समान हैं, एक जैसे हैं। हम तो ये जानते हैं कि सारे धनुष समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। हमने तो इस धनुष को भी अन्य धनुषों की तरह समझा। का क्षति, क्षति का मतलब होता है हानि। क्षति हानि, लाभ लाभ, जून यानी पुराना। कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या हानि क्या लाभ? भाई हमने इस धनुष को हानि या लाभ के उद्देश्य से नहीं तोड़ा है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने इसे नयन के भोरे, नेत्रों के इशारे भर से देखा है। यानी इसे नया समझना चाहा, उन्होंने नया समझा श्री राम ने, और नया समझकर इसे परखना चाहा तो पुराना धनुष था टूट गया। तो हमने इसको हानि लाभ के उद्देश्य से नहीं तोड़ा है। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, छुअत टूट, छूते ही टूट गया है। रघुपति श्री राम, दोषु दोष, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो उनके स्पर्श मात्र से टूट गया है। तो लक्ष्मण जी श्री राम के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं? कि श्री राम ने इसे नए के भरोसे परखना चाहा, पुराना धनुष था टूट गया, उनके स्पर्श मात्र से धनुष टूट गया। उन्होंने जानबूझकर इस धनुष को नहीं तोड़ा है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनिवर, आप बिना कारण के ही गुस्सा हो रहे हैं। रोसु यानी गुस्सा। आप बिना कारण के ही गुस्सा हो रहे हैं। अब देखिए, परशुराम का गुस्सा कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा ही होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी क्षमा मांगने के बजाय उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं और व्यंग्य वचन कह रहे हैं कि पुराना धनुष था टूट गया। तीनों लोकों में जिसे उठाने की हिम्मत श्री राम, परशुराम, सीता जी और स्वयं भगवान शिव और राजा जनक के अलावा किसी में हिम्मत नहीं।
उसको लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, पुराना धनुष है, साधारण धनुष है, ऐसे ही टूट गए। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्या बोलते हैं परशुराम जी? अब परशुराम जी की बारी है यहाँ पर। ये परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी का कथन शुरू होता है यहाँ से। बोले चितई परशु की ओरा। बोले चितई यानी देखकर, परशु फरसा जो हाथ में वो धारण किए रहते हैं परशुराम जी, तो अपने फरसे की ओर देखते हुए ऐसे उन्होंने अपने फरसे की ओर देखा और लक्ष्मण जी से कहने लगे, रे सठ। सठ का मतलब होता है मूर्ख, जड़ बुद्धि। स्वभाव स्वभाव, हे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है? बालको बोली बदो नहीं तो ही तुझे, कि तू बालक है इसलिए मैंने तेरा वध नहीं किया, बालक समझकर तुझे छोड़ दिया। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तू मुझे केवल साधारण मुनि मत समझ, अन्य मुनियों की तरह मैं साधारण मुनि नहीं हूं। तो कौन है भाई परशुराम जी? तो परशुराम जी अपना परिचय दे रहे हैं। प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। परशुराम जी लक्ष्मण के समक्ष अपने बल पराक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही यानी क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोध वाला हूं। कौन कह रहे हैं बात? परशुराम जी। किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी से। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व संसार, विदित यानी जानता है, द्रोही यानी शत्रु, सारा संसार मुझे क्षत्रियों के कुलद्रोही के रूप में जानता है। मैं क्षत्रियों के वंश का शत्रु हूं, क्षत्रियों का विनाशक हूं। आगे क्या कहते हैं? भुजबल भूमि भूप बिनु केनी, और भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि धरती, भूप राजा, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है। सही बात भी है। जब सहस्त्रबाहु और उसके पुत्रों ने परशुराम के माता पिता को मार दिया तो परशुराम जी ने संकल्प लिया कि मैं इस धरती से समस्त क्षत्रियों को समाप्त कर दूंगा, और ऐसा उन्होंने 21 बार किया। तो सब डरते हैं, सब जानते हैं, इसलिए परशुराम जी ये बात कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार, विपुल यानी अनेक बार, महिदेव, महिदेव बोलते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण का पर्यायवाची है महिदेव, और मैंने उनकी संपत्ति को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। कहने का मतलब है परशुराम जी का कि मैं बलशाली हूं, शक्तिशाली हूं, पराक्रमी हूं, दानवीर हूं। आगे क्या कहते हैं परशुराम? सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु भुज छेद निहारा, कि देख ये जो फरसा है, इसी फरसे से मैंने उस सहस बाहु की भुजाओं को काट दिया है। परसु विलो की महिप कुमारा, महिप कुमार राजकुमार, लक्ष्मण के लिए आया है कि हे राजा के पुत्र, इस फरसे को देख, इस फरसे को निहार, ये वही फरसा है जिससे मैंने सहस बाहु की भुजाओं को काटा है। यानी लक्ष्मण जी अपने बल पराक्रम की प्रशंसा कर लक्ष्मण को डराना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी?
मात पितु जनि सोच बस करसी महिष किशोर। सोच बस का मतलब होता है शोकग्रस्त। महिष किशोर राजा के पुत्र को बोलते हैं, लक्ष्मण के लिए आया है। हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर। अर्थात परशुराम के कहने का मतलब ये है कि मैं तुझे अभी मार दूंगा और तेरी मृत्यु से तेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे, शोकग्रस्त हो जाएंगे, तो क्यों उनको दुखी करता है, क्यों मरना चाहता है। गर्वन के अर्वक दलन, परशु मोर अति घोर। गर्वन है गर्भ के अंदर, गर्वन है गर्भ के अंदर। अर्वक बोलते हैं भ्रूण को। दलन यानी विनाशक। परशु मोर अति घोर, मोर यानी मेरा, अति अत्यधिक, घोर यानी भयानक। कि मेरा ये फरसा है इतना भयानक है कि इसको देखकर क्षत्राणियाँ अपने गर्भ के अंदर पल रहे शिशु को मार देती है, जन्म ही नहीं देती है, क्योंकि मेरा जो फरसा है उनका विनाशक है, उनका विनाश करने वाला है, क्योंकि वो जन्म लेंगे और मैं उनको मार दूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रियों का शत्रु हूँ। तो इस फरसे को देख, ये बहुत भयानक है। इसकी भयानकता को देखकर शिशु गर्भ में ही मर जाता है। तो इस प्रकार से परशुराम जी ने अपने बल पराक्रम से लक्ष्मण जी को डराने का प्रयास किया। अब क्या लक्ष्मण जी डरते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।